सूक्ष्म दुनिया के जीवन के ऊंचे सुखों और लाभों को पहचानना नहीं सीखा होता, इसीलिए उनको मृत्यु के बाद भी धरती जैसे ही सीमित और थोथे सुखों में वापस आने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। उसी तरह से सूक्ष्म दुनिया में निवास करने वाले अनेक जीव अपने सूक्ष्म शरीर के विघटन के समय कारण लोक के आध्यात्मिक आनंद की उच्च अवस्था की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते, और उसकी तुलना में सूक्ष्म दुनिया के ज़्यादा स्थूल और फीके सुखों के ऊपर ही अपना विचार केंद्रित रखने के कारण वो उसी सूक्ष्म दुनिया में ही वापस आने के लिए ललायत रहते हैं। इस तरह के जीवों के लिए सूक्ष्म दुनिया में मृत्यु होने के बाद वो कारण लोक में अखंड निवास कर पाने के लिए, जो विधाता को सिर्फ एक बारीक पर्दे से ही उसके द्वारा अलग है, सूक्ष्म दुनिया से संबंधित अत्यंत भारी कर्मों को नष्ट करना जरूरी होता है। आगे वो बताते हैं कि कारण लोक में कोई जीव तभी हमेशा के लिए रह सकता है जब आंखों को अच्छा लगने वाले सूक्ष्म दुनिया के किसी सुख में उसकी कोई इच्छा न रह गई हो, जो कि उसको सूक्ष्म दुनिया में वापस आने का लालच दे सके। वहाँ पर कारण लोक से संबंधित कर्मों का भुगतान करने के काम को पूरा करते हुए, अर्थात सभी पुरानी इच्छाओं वासनाओं के बीजों को भी पूरी तरह से नष्ट करते हुए, पिंजरे में बंद हुई आत्मा अज्ञान के तीनों ढक्कनों से आखिरी ढक्कन को उठाकर फेंक देती है और कारण शरीर रूपी आखिरी पिंजरे से बाहर निकलकर परम तत्व में विलीन हो जाती है। तो अब युक्तेश्वर वीर जी पूछते हैं योगानंद जी से, क्या अब सब कुछ तुम्हारी समझ में आ गया है? तो योगानंद जी कहते हैं, जी हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से। ना ही कभी किसी गीत से, ना ही किसी और प्रवचन से मुझे पहले कभी इतना प्रेरणादायक ज्ञान प्राप्त हुआ था। शास्त्रों में वो कहते हैं कारण लोक और सूक्ष्म लोक का और व्यक्ति के 3 शरीरों का वर्णन मिलता है, लेकिन वो पन्ने मेरे पुनर्उत्थित गुरुदेव के जीवंत वर्णन के मुकाबले में कितने अर्थहीन और पहुंच से बाहर लगते हैं। उनके लिए सचमुच ही ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था रह गया जहां पर जाकर कोई यात्री वापस नहीं था आ सकता। और फिर आगे उनके गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति के एक दूसरे में अजीबोगरीब तरीके से धसे हुए इन 3 शरीरों की पुष्टि उसके 3 तरह के कुदरती स्वभावों में से अनेक तरीकों से प्रकट होती है। धरती के ऊपर जागते समय व्यक्ति को अपने शरीर के 3 सवारी साधनों का थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है। जब वो शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध के इंद्रियावी सुखों की प्राप्ति का यत्न कर रहा होता है, तो वह मुख्य तौर पर भौतिक शरीर द्वारा ही काम कर रहा होता है। कल्पना करते वक्त या इच्छा करते वक्त व्यक्ति मुख्य तौर पर अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा काम कर रहा होता है। जब वो आत्मचिंतन या ध्यान की गहराइयों में डुबकी लगा रहा होता है, तो वो अपने कारण शरीर के द्वारा काम कर रहा होता है। जिस व्यक्ति को अपने कारण शरीर से बार बार संपर्क करने की आदत पड़ जाती है, उसके मन में एक दिव्य प्रतिभा के विराट विचार आते हैं। इसका भावार्थ ये बताया उन्होंने कि व्यक्ति को मोटे तौर पर हम भौतिक व्यक्ति, तेजस्वी या उत्साही व्यक्ति और प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब आगे वो और खुलासा करते हैं कि व्यक्ति हर रोज लगभग 16 घंटों तक अपने भौतिक शरीर से एक रूप हुआ रहता है। फिर वो सोता है और सोते समय जब वो सपने देखता है तो वो अपने सूक्ष्म दुनिया के साथ एकत्व में हो जाता है। सूक्ष्म दुनिया के निवासियों के जैसे कि सूक्ष्म दुनिया के निवासी करते हैं, उसी तरह ही वो बगैर किसी कोशिश के किसी भी वस्तु की सृजना कर लेता है। और जब व्यक्ति सपने रहत गहरी नींद में सोता है, तो वो कई घंटों के लिए अपनी चेतना को और अपने अहंकार भाव को अपने कारण शरीर में बदलने के योग्य हो जाता है। इस तरह की नींद व्यक्ति के अंदर नई शक्ति का संचार करती है। सपने देखने वाला आदमी अपने कारण शरीर के साथ नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर के साथ ही संपर्क कर पाता है। उसकी नींद पूरी तरह से उसमें नई शक्ति का संचार नहीं कर पाती। और अब युक्तेश